नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं 4 बजे की दमदार डिबेट बात भारत की, जिसमें आज हम फिर से बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर। जी हां, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नई सरकार भी निकलकर सामने आ चुकी है, लेकिन नई सरकार के वादों के मुताबिक पूर्ण राज्य का दर्जा उनके लिए मुख्य वादों में से एक है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी पूर्ण राज्य को लेकर पहले ही ये साफ कर दिया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को इस सूची में शामिल किया जाएगा। धारा 370 हटने के दौरान में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा था, जिसमें लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया और जम्मू कश्मीर को भी एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया था, जिसके बाद विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि चुनाव सकुशल संपन्न हुए और चुनाव संपन्न होने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन में सरकार बनाई और अब कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपनी अपनी शपथ लेकर विभागों का बागडोर संभालना शुरू कर दिया है। लेकिन उमर सरकार बनने के बाद पहले ही कैबिनेट बैठक में जो पूर्ण राज्य का दर्जा है उस पर जो है वो प्रस्ताव पास किया है और सीधे सीधे ये कहा है कि अब बहुत जल्द केंद्र सरकार के पास जाकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी इस पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार का पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर क्या कुछ रवैया होगा और क्या जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, इस पर भी आज बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए बीजेपी से जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी और नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी खुद देश के सदन में स्टेटहुड पर अपना वायदा स्पष्ट कर चुके हैं और जो मोदी जी ने कहा है वो पूरा किया है। चाहे परिसमन कराने की बात हो, शांति की बात हो, विकास की बात हो, विश्वास बहाली की बात हो, इलेक्शन करवाने की बात हो, सभी पूरी हुई है और स्टेटहुड भी पूरा होने वाला है। उमर साहब केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं और बासी कड़ी में उबाल दे रहे हैं। तो आपने सुना किस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये मात्र और मात्र राजनीति करने के लिए सब हो रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलेगा और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद के अंदर से जम्मू कश्मीर को पूर्ण का राज्य दिलाने की बात कह दी है। आज इसी पर चर्चा होगी कि क्या उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर वासियों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला पाएंगे या नहीं, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिनेश मल्होत्रा जी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त जुड़ चुके हैं और दूसरे मेहमान अहमद अयाज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। दोनों मेहमानों के साथ आज की मैं चर्चा भी शुरू करना चाहूंगा और ये महत्वपूर्ण विषय जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है ये कितना अहम है और इसको लेकर इस वक्त केंद्र सरकार का क्या रुख रहेगा, इस पर भी अपने एक्सपर्ट से ये साफ करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहमद जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अयाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत, आप इस डिबेट में पहली बार जुड़े हैं। अहमद जी, अभी जो स्थिति है जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर, उमर अब्दुल्ला की पहली कैबिनेट में हमने देखा, पहली कैबिनेट में ही इस पर जो है वो प्रस्ताव पास कर दिया है। क्या इतना आसान है उमर अब्दुल्ला के लिए जम्मू कश्मीर को केंद्र राज्य का दर्जा दिलाने का? शुक्रिया मेरा यहाँ आपके शो में होने का जी। जो जहाँ तक रेस्टोरेशन जो राज्य को दर्जे देने का मामला है, ये पार्लियामेंट में भी एक कमिटमेंट है, तो उस लिहाज से बीजेपी को कोई इसको रेस्टोर करने में, स्टेट को रेस्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी कमिटमेंट है। लेकिन अब इसमें यही है कि उनका एक पॉइंट रहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम हम करेंगे, मीन्स एक मखसूस वक्त पर, मुनासिब वक्त पर करेंगे। अब वो मुनासिब वक्त जो है वो बिल्कुल प्रेरोगेटिव उनका रहेगा कि उनके लिए मुनासिब वक्त क्या रहेगा। ये तो होम मिनिस्टर ही कह सकता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कह सकते हैं उनके हिसाब से मिनिस्टर अप्रोप्रिएट वक्त क्या रहेगा। लेकिन जहां तक मंशे की बात है, उनका मंशा रेस्टोर करने का है। अब लेकिन उसमें ये देखेंगे कि जब हम रेस्टोर करेंगे, अब दूसरी साइड से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं कि जिनका जिक्र उन्होंने बहुत पहले भी किया है। उनके कुछ
खदशात है कि अगर रेस्टोर किया, स्टेट को रेस्टोर करें तो कुछ पावर्स भी स्टेट को मिल सकते हैं, उसके लिहाज से फिर गवर्नमेंट कुछ काम कर भी सकती है। ठीक है। तो उनका उनके उसमें जो मामलात जो उनके हैं, मुझे लगता है वो मामलात वो गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो शायद डिस्कस करेंगे, तय करेंगे, उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज हो जाएगा जो भी उनके खदशात है इस डिमांड को लेकर जो स्टेट ने करी है। ठीक है। तो मुझे लगता है वो रिस्टोर हो जाएगी, लेकिन वो उन मामलात को शायद वो डिफेंड करेंगे, उनको इश्यूज को जो उनके इश्यूज है उनको वो बीच बचाव करेंगे, उनको वो सेटलमेंट करेंगे, तभी मुझे लगता है कि रेस्टोर हो जाएगी। ठीक है दिनेश जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, तरन चुग को आपने भी सुना, मैंने पहले भी दिखाया कि उनका कहना है कि जब हमने पहले ही कह दिया है तो इसकी मांग उठाने की जरूरत क्यों है। हम तो कह रहे हैं, संसद के अंदर भी गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो क्या इसके लिए अभी सही समय है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए या दिया जाना चाहिए? ये समय जो है बिल्कुल सही समय है कि आप दे दीजिए, क्योंकि सरकार का गठन हो चुका है, एक चुनी हुई सरकार और एक लोकतांत्रिक सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ऐसे में सभी अधिकार जो है वो इस सरकार के पास होने चाहिए। देखिए शीतल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अहमद साहब को मेरी तरफ से नमस्कार। तो जैसे आपने कहा, ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था। ठीक है। क्योंकि ये लगता था कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी तो एक रेजोल्यूशन पास करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये पब्लिक पॉस्चरिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव में लोगों से ना केवल स्टेटहुड का वादा किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव में लोगों से आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की बात भी की है। तो इसलिए ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे था। ये माना जाता था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जम्मू कश्मीर की कैबिनेट जो नेशनल, चाहे कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी होती, तो पहला रेजोल्यूशन यही अडॉप्ट करना था। और नेचुरली उन्होंने अडॉप्ट किया, क्योंकि उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी देखनी है, उन्होंने लोगों से वादा किया है। तो ये ठीक है। अब सेंटर इस पे क्या रिस्पॉन्स देता है, जैसे अहमद साहब ने कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा, वो सेंटर पे डिपेंड करता है। क्योंकि पिछले 10 सालों से 2018 के बाद, स्पेशली 2018 के बाद जब यहाँ से गवर्नर रूल लगा, यूनियन गवर्नमेंट के अंडर सीधा जम्मू कश्मीर आ गया, और फिर 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना, उसके बाद सेंटर ने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। जो सेंटर ने यहाँ पे जो एजिटेशनल टेररिज्म है उसको खत्म किया, तो सेंटर बड़ा स्लोली और बड़ा कॉन्शियसली सारे कदम उठाएगा। सेंटर इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि स्टेट को रिस्टोर करेगा कि सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दें। तो जो हमने यहाँ पे अचीव किया है वो स्क्वायर वन पे चला जाए सारा सिचुएशन। ठीक है, वापस लौटूंगा मैं अहमद जी आपके पास। अहमद जी, जिस तरह से सरकार ने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के लिए जो भी कदम उठाएंगे तो वो चरणबद्ध तरीके से उठाएंगे। पहले डिलिमिटेशन का प्रोसेस था, उसके बाद चुनाव का प्रोसेस था, हालांकि चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट के डेडलाइन पर करवाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 370 के बाद स्टेटहुड को लेकर भी उन्होंने बातचीत की थी। क्या आपको लगता है कि ये जो प्रस्ताव पास हुआ है और जो दबाव बनाने की कोशिश राज्य सरकार द्वारा की गई है, इसका दबाव जो है वो केंद्र सरकार पर पड़ने वाला है और बहुत जल्द केंद्र सरकार स्टेटहुड दे देगी? जहां तक रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, कैबिनेट ने जो कर दिया कल, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजोल्यूशन तो पहले भी जब स्टेट पूरे पावर में थी, ऑटोनॉमी की एक रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी, तब भी वो ऑटोनॉमी का कोई इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट रहा नहीं। ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है, और मैनिफेस्टो में इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये लोगों के पास एक बात आई कि स्टेट रिस्टोर करने की बात है, एक इशू है 35A में जो राइट्स है जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के, वो है, या 370 को रिस्टोर करने की बात है, या प्रिजनर्स की बात है। बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं, तो उसमें ये भी एक आ गया है। अब यही एक चीज बात कह सकते हैं हम कि यही इसी चीज को प्रायोरिटी बना के फर्स्ट रेजोल्यूशन क्यों करेगी। इसमें एक सबसे बड़ी फायदा जो है स्टेट गवर्नमेंट को कि उनको इसमें काम करने का मौका मिले। अदरवाइज तो अगर हम ये मान सकते हैं कि 300 स्टेटहुड का दर्जा अगर मिलेगा जम्मू कश्मीर के, तो यही एक जरिया है लोगों का काम करने के लिए, यही एक जरिया है अपना मैनिफेस्टो या फिर अपना घोषणा पत्र को पूरा करने के लिए, क्योंकि पावर्स आपके पास है नहीं।
घोषणा पत्र फिर भी पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा इनको मूवमेंट का पावर मिलेगा, काम करने का थोड़ा सा मौका मिलेगा, नहीं तो इस वक्त बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम पब्लिक के हित की बात करें तो पहला लेना चाहिए था, जो लोग इस वक्त बिजली के मामला से दो चार है शायद उसको लेना चाहिए था। या लोगों के पास बड़ा इश्यू पड़ा है 370, अगर रेजोल्यूशन ही करनी तो शायद उसको किया जा सकता था। लेकिन उनको ये मालूम है कि अगर वो रेजोल्यूशन करेंगे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई मानने वाला नहीं है, ना इनके रेजोल्यूशन से कोई इतना इम्पैक्ट पड़ने वाला है, कोई भी रेजोल्यूशन करेंगे। जब तक एक बीजेपी के साथ जो सेंटर में अभी है एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, जब तक उनके साथ कोई टाई अप ना हो, पैक्ट ना हो, उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग ना हो, तब तक कोई भी चीज नामुमकिन है। क्योंकि इस वक्त यूटी में है जम्मू एंड कश्मीर और एलजी के पास वसी पावर्स है, तो गवर्नमेंट के पास इतने पावर्स नहीं है। आप इसीलिए चाहते हैं कि स्टेट हुड को इमीडिएटली रेस्टोर किया जाए। एक तो कमिटमेंट है गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में कि इसको रेस्टोर करना है, और उनको मालूम है कि ये उनका मंशा भी है करने का। और दूसरा ये पॉलिटिकल उसको बनाना चाहते हैं, पॉलिटिकल पोस्चरिंग करते हैं कि भाई हमने एक पॉइंट को थ्रू कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको थ्रू करने की इसमें है, सोच में है। अब यही कि इसमें इस दरमियान कुछ इश्यूज आ जाएंगे, इसको रेस्टोर करने के लिए कुछ इश्यूज आएंगे जो कंटेंशियस इसमें आएंगे, तो वो शायद डिस्कस करके रेस्टोर करेंगे। बाकी आप कहोगे कि शायद एक रेजोल्यूशन होगी तो उससे कुछ होने वाला है, तो फिर रेजोल्यूशन, अगर रेजोल्यूशन से कुछ होने वाला है तो फिर 370 पर करिए, फिर 5 से 1 पर करिए, अगर आपको पता है कि रेजोल्यूशन से ही कुछ होने वाला है। बिल्कुल। तो इसलिए उनको भी मालूम है कि रेजोल्यूशन से कुछ होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली राइट्स लाई विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्हीं को तो करना है, चाहे वो 370 को जो भी करना है, चाहे 5 को करना है, या स्टेट खुद को रेस्टोर करना है। इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि उनकी कमिटमेंट है, लेकिन उन्होंने जो उसमें एक कैविट रखा है, एक राइडर जो है कि भाई अप्रोप्रिएट टाइम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत होशियारी से की गई है ये बात। तो अप्रोप्रिएट टाइम तो जस्टिफाई होम मिनिस्ट्री ही करेगी, तो इट डिपेंड्स अपॉन देम, उनकी डिस्क्रिप्शन है कब करेंगे। लिहाजा अब ये हो भी सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अप्रोच अब कैसे होगा, स्टेट गवर्नमेंट का अप्रोच बीजेपी के पास, सेंटर के पास कैसा रहेगा, क्या क्या मामला आएंगे, अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी, कौन सी कॉन्फिडेंस हो सकते हैं आपस में बिल्डिंग की मेजर्स की जो है, तो डिपेंड उस पर करता है। तो उसी के हिसाब से मुझे लगता है रेस्टोरेशन हो जाएगी। अगर वो बहुत जल्द होगी, वो कॉन्फिडेंस, वो अंडरस्टैंडिंग होगी, तो बहुत जल्द रेस्टोरेशन हो जाएगी। अगर उसमें टाइम लगा, और शायद वो रेस्टोरेशन में टाइम भी लगेगा, और साथ साथ आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को इंश्योर करेगी, द बीजेपी इंश्योर करेगी, जो भी उसके कंटेंशियस इश्यूज है, जो भी उनके उसमें खदशात है स्टेट रेस्टोर करने में, वो उनको पूरा करके ही रखेगी, तभी रेस्टोर होगा। जी, चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और शायद लोगों के लिए भी वो मुद्दा जो है वो काम कर गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी जीत मिली। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद उमर अब्दुल्ला ने अपने सुर बदले और धारा 370 पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि ठीक है, धारा 370 पर हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, केंद्र के साथ तालमेल बनाएंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है धारा 370 हटाना। लेकिन अहमद जी ने कहा कि अगर आपको रेजोल्यूशन पास करना था तो आप धारा 370 पर कर देते। स्टेटहुड एक आम मुद्दा है, स्टेटहुड उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, धारा 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये दिखाने और ये बताने के लिए किया जा रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, जो आपके लिए घोषणा पत्र में हमने प्रमुख मुद्दे रखे थे? होना तो है नहीं इनकी मर्जी से, जो होगा वो केंद्र से होगा। देखिए शीतल जी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अपनी पहली कैबिनेट में आर्टिकल 370 को लेके रेजोल्यूशन पास करती, तो ये क्लियर इंडिकेशन था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार केंद्र के साथ कन्फ्रंटेशन लेना चाहती है। ठीक है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ये नहीं चाहेगी कि अभी जल्दी से केंद्र के साथ कन्फ्रंटेशन ली जाए। दूसरी बात यह कि कश्मीर घाटी में जो कल इन्होंने स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन पास किया कैबिनेट में, उसको लेके पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अभी आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का ट्वीट देखे होंगे, उन्होंने कहा कि पहला रेजोल्यूशन अगर आपने स्टेटहुड पे पास किया तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपने 370 को ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 370 को छोड़ना भी मुश्किल है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 370 पे एक रिजिड स्टैंड लेना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर वो रिजिड स्टैंड लेते हैं तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप सेंटर के साथ कन्फ्रंटेशन ले रहे हो। अगर वो छोड़ते हैं तो कश्मीर में जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो उनके अपोनेंट है, जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है, पीडीपी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरेंगे। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा
कॉन्शियसली चल रही है। लेकिन जैसे अहमद साहब ने ये बात किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास करना चाहिए था, तो दूसरी तरफ जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है, मुझे लगता है वो रेजोल्यूशन भी पास करते तो पूरे जम्मू कश्मीर में एक मैसेज आता कि सरकार जो है पॉलिटिकल इश्यूज के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज पे भी काम करना चाहती है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने वो रेजोल्यूशन पास नहीं किया। 12 सिलेंडर की बात भी उन्होंने किया। अगर ये रेजोल्यूशन भी पास होते स्टेटहुड के साथ तो एक अच्छा मैसेज आता। ठीक है अहमद जी, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और चुनाव भी सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन पर ही करवाए गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सितंबर या अक्टूबर तक आपको चुनाव कराने हैं तो करवाए गए। अब इस पर भी सुनवाई करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। उन्होंने सहमति बनाई है कि ठीक है, इस पर हम जरूर सुनवाई करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बताएगा तो केंद्र सरकार इस पर जल्द से जल्द कदम उठाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का तो ऑलरेडी इसमें दाखिला तो है ही कि स्टेट को रेस्टोर किया जाए और इलेक्शन किया जाए। इलेक्शन हो गए, लेकिन अब ये जो जब हम स्टेट रेस्टोर करने की बात करेंगे, इसमें जो फैक्टर सिक्योरिटी रिलेटेड जो फैक्टर है, दैट मैटर्स द मोस्ट। उसमें सबसे बड़ा जो आप जस्टिफाई करोगे, आपके लिए जो जस्टिफिकेशन की बात है कि करनी है, नहीं करनी है, कब करनी है, वो सिक्योरिटी को लिहाज से ही किया जाएगा। कल को अगर ये कहा जाए कि भाई अभी सिचुएशन इतनी नॉर्मल नहीं है कि स्टेट को रेस्टोर किया जाए, कहीं और डिरेल ना हो जाए मसला, तो तब मुझे लगता है कि कोई भी उसको एहतियात से ही करेगा। मान लीजिए कल को पार्लियामेंट में ये बात आती है कि भाई रेस्टोर स्टेट किया जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगर एक स्टेटमेंट में होम मिनिस्टर कह दी कि भाई अभी कोई इम्कानात नहीं है, इसलिए कि वहाँ वी आर नॉट श्योर कि कहीं डिरेल ना हो जाए, जब तक हम ये पूरे तरीके से अपने आप को मुतमईन नहीं करेंगे एज गवर्नमेंट कि भाई वहाँ की सिचुएशन ठीक रहेगी रेस्टोर करने से। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर उस सिचुएशन में हो कि वो कहेगा नहीं सर फिर भी कर दीजिए। मुझे लगता है ये यहाँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर। अब ये होम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है और स्टेट गवर्नमेंट के अप्रोच पर डिपेंड करता है। अब ये भी है कि ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं अगर ना करने की बात है तो फिर उसको ना भी किया जा सकता है, क्योंकि एक तो वहाँ अप्रोप्रिएट टाइम की बात है जो लीगली बड़ा वैलिड है, और दूसरा वो अप्रोप्रिएट टाइम को होम मिनिस्ट्री जस्टिफाई भी कर सकती है कि क्योंकि होम मिनिस्ट्री को ही बोलना है कि हालात हमारे हिसाब से सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ ठीक है या नहीं है, वही तो स्टेटमेंट दे सकते हैं, वही तो बता सकते हैं। उन्हीं के ऊपर तो बिलीव किया जा सकता है। मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा। मैं कुछ भी देखूं ग्राउंड पर, वो तो मैटर नहीं करेगा। व्हाट मैटर्स इज कि होम मिनिस्ट्री इसके बारे में क्या व्यू ले ली। अगर होम मिनिस्ट्री ने यही व्यू ले लिया कि अभी सिचुएशन इतनी नॉर्मल नहीं है कि हमारा वहाँ स्टेट रेस्टोर करना ठीक रहेगा, मुझे लगता है तब हर एक छुप करके बैठेगा। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए, हालांकि मैं नहीं मानता कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, गवर्नमेंट ऐसा करेगी, मुझे नहीं लगता, बिकॉज दे आर आल्सो इंक्लाइंड टू सी दैट कि स्टेट इज रेस्टोर्ड। ठीक है, अब उसमें यही है कि शायद कुछ इश्यूज आ जाएंगे that they will sort out. Supposing tomorrow the Supreme Court takes it up and Home Ministry comes with an objection. Now we are not sure about the security issues. I don't think nobody will force them नहीं जी भी करें। मुझे लगता है कि ये बाहमी हो जाएगा स्टेट और सेंटर के दरमियान ही बात करनी चाहिए। बिल्कुल, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और सुरक्षा के मुद्दे को जो है वो आगे रखा जा सकता है। दिनेश जी, आप संतुष्ट हैं कि वाकई में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर का? जम्मू कश्मीर में हर समय सिक्योरिटी है एक बड़ा चैलेंज रहता है सरकार के लिए, लेकिन उसको लेकर काम हुआ है पिछले कुछ सालों में? मैं बिल्कुल अहमद साहब की बात को पूरा इंडोर्स करता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये आर्ग्यूमेंट कर सकती है कि सिक्योरिटी एक मुद्दा है। हमने पिछले 5-6 सालों में जो खास स्टोन पेल्टिंग को ख़त्म किया है, तो अगर ये वापस ना हो जाए, सिचुएशन फिर खराब ना हो जाए, इसलिए सेंटर ये आर्गुमेंट लेके, ये एक्सक्यूज लेके डिले कर सकती है। सेंटर के पास और भी बड़े एक्सक्यूज हैं डिले करने के। इसलिए जैसे उन्होंने कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम, जैसे अहमद साहब ने कहा कि अप्रोप्रिएट टाइम, कोट एंड कोट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन दिनेश जी, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर भी कोई डेडलाइन जारी करती है, तय करती है, तो क्या केंद्र सरकार वहां पर भी ये चुनौती रख सकती है सामने से कि नहीं ठीक है अभी सिक्योरिटी इश्यूज हैं? अब देखें, अभी हम एक बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे क्या अपना संज्ञान लेती है, क्या फैसला करती है। लेकिन सेंटर के पास, जैसे अहमद जी ने कहा कि सेंटर के पास बड़े एक्सक्यूजेज हैं वो डिले करने के लिए। इसलिए अगर जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार है सेंटर के साथ कोऑपरेशन से चलती है, सेंटर को भी लगता है कि शायद इस जो हमने
जो प्रोसेस शुरू किया था, पीस प्रोसेस कश्मीर घाटी में, अगर ये सरकार भी वैसे प्रोसेस को लेकर साथ चलती है तो शायद फिर कॉपरेशन के साथ कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। लेकिन वो बात जैसे ठीक का अहमद जी ने ठीक कहा कि सेंटर एक्सक्यूज दे सकता है, डिले कर सकता है किसी ना किसी एक्सक्यूज पे। इसलिए अभी ये कहना कि बड़ी जल्दी स्टेटहुड बढ़ेगा, मुझे लगता है कि अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। ठीक है अहमद जी, जिस तरह से स्टेटहुड का मामला गरमाता जा रहा है, अगर स्टेटहुड वापस लौटता है तो क्या ये विधानसभा इसी तरह से काम करते रहेगी, या दोबारा से चुनाव करवाए जाते हैं, या विधानसभा को भंग किया जाता है, इस तरह की जरूरत भी पड़ती है, या फिर जो सरकार बन गई वो बन गई? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी इमीडिएटली इतना कुछ है कि दूसरा इलेक्शन करना पड़ेगा। देखिए इलेक्शन करवाना भी कोई एक बच्चों का खेल नहीं है। बिल्कुल। यू नीड लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डन। ये नहीं है कि आज हमारे को अच्छा नहीं लगा तो दूसरे दिन करेंगे इलेक्शन। इलेक्शन कराने में आपको मालूम होना चाहिए कि कितना प्रोसेस, कितना पैसा खर्च होता है। ये थोड़ी खेल है। अब ये भी मान के हम चलते हैं कि स्टेट जो इलेक्शन हुआ वो तो यूटी में ही हुआ, और ये हम सब मान लेते हैं और हर एक के जहन में है। अब हमको पता है कि जब हम इलेक्शन करेंगे यूटी में, उसके बाद हमारे को स्टेट मिलेगी, फिर हमारे को इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे को स्टेट के साथ जो हमारे को पावर्स मिलने वाले हैं गवर्नमेंट को, उसके लिए इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंट वो है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि दूसरा इलेक्शन कराना है। व्हाट फॉर सेकंड इलेक्शन? यही कि अगर इलेक्शन भी कराएंगे यही 90 तो 90 ही आएंगे, 95 तो नहीं आएंगे, तो नहीं आएगा, 90 को ही इलेक्शन कराना पड़ेगा। अब यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा मिनिस्ट्री बना सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है कि भाई आप 10% ही एमएलए का मिनिस्ट्री बना सकते हो। मंत्री पद का दायरा अगर आप चाहोगे तो अभी भी कर सकते हो। अभी हाँ, वो तो अभी भी अगर आप चेंजेस करना चाहोगे, कोई सहमति बनती है तो अभी भी हो सकता है। इलेक्शन कराने का कोई मतलब ही नहीं है, ना सेकंड इलेक्शन हो सकता है, ना होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स ए मैटर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये पब्लिक का पैसा खर्च होता है, इलेक्शनों में काफी पैसा खर्च होता है, तो आप इसको दूसरे दिन तीसरे दिन इलेक्शन नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक इलेक्शन शुड बी डन, इलेक्शन विल बी डन। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इलेक्शन दूसरे करने का। अलबत्ता स्टेटहुड अगर रेस्टोर हो जाती है, स्टेट को कुछ पावर्स मिल सकते हैं वो काम करने के, बस वही एक चीज हो सकता है। बाकी ये कि इलेक्शन हो जाएगा, आई डोंट थिंक दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी इस वक्त चाहे भी इलेक्शन, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह से अपोजिशन में है। दे हैव अराउंड 29 मेंबर्स, और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी है, उनके पास तो है ही। पीडी के पास तीन है, जहाँ से कहाँ कितना अगर वो चाहेंगे इलेक्शन हो जाए, हम आप हो जाएंगे, कितना आप हो जाएंगे। कांग्रेस का तो मालूम ही है कि कांग्रेस की क्या सिचुएशन। आई डोंट थिंक मैं बस ये पार्टीज लुक टू बी कंफर्टेबल। संवैधानिक रूप से मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसी प्रक्रिया भी रहती है कि अगर यूटी में इलेक्शन हुए, फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, तो क्या इलेक्शन दोबारा से हो सकते हैं? यानी चर्चाएं इसकी भी हैं अभी सोशल मीडिया पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, कोई फायदा भी नहीं है। और दानाई इसी में है, वाइजनेस इसी में है, क्योंकि वो भी लीडर्स हैं जो इसके मतलब एक डिसीजन लेते हैं, वो भी समझने वाले हैं ये लोगों का पैसा है, लोगों के लिए हमने इलेक्शन करना है, लोगों के लिए नुमाइंदे चुनने हैं, वो तो चुन के आई है, दूसरा क्या हो जाए? दूसरा कुछ अगर वो बात आई इलेक्शन में, मुझे लगता है फिर रेस्टोर होगी नहीं और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं एज ए पब्लिक कह रहा हूँ कि ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का मामला है। यू कांट होल्ड पब्लिक रैंसम लाइक दिस कि भाई हमारा स्टेट रेस्टोर हो जाए फिर दोबारा इलेक्शन करे। आई डोंट थिंक दैट, आई रूल आउट दिस पॉसिबल। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। ओके दिनेश जी, बिल्कुल मैं अहमद जी आपसे यही जानना चाहता था। दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। अगर इस तरह से सहमति नहीं बनी, केंद्र सरकार इस पर नहीं मानी, तो जाहिर सी बात है उमर सरकार का एक और बड़ा कदम होगा, अगला कदम होगा। वो क्या कदम होगा स्टेटहुड को लेकर? क्योंकि स्टेटहुड ही एक बहुत बड़ी बाधा है उमर के सामने, उमर सरकार के सामने, अपने कामकाज करने के लिए, आज़ाद तरीके से यहाँ पर काम करने के लिए एक जो फ्रीडम होती है वो अभी काम करने के लिए उनके पास नहीं है। अभी मुझे लगता है कि सरकार ने जो अपना जो पहला एक पॉलिटिकल पब्लिक पॉस्चरिंग के लिए जो रेजोल्यूशन पास कर दिया, अब सरकार भी वेट करेगी कि केंद्र का रिस्पांस कैसा आता है। दूसरा, पहले सरकार अपने आप को पूरा एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी। भी नई सरकार है, यूटी है, पहले पावर्स डिफाइन होंगी। अभी तो जो मंत्री बने उनको भी नहीं पता कि हमारी पावर्स क्या है। चीफ मिनिस्टर को भी अभी सारा स्टडी करना पड़ेगा कि हमारी पावर क्या है, एलजी की कितनी पावर है। ये सारा
सिस्टम इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इतनी जल्दी सब कुछ होने वाला नहीं है। ना ही आप सोचेंगे कि सरकार बनने के एक हफ्ते के अंदर हमें स्टेटहुड मिल जाएगा, ये टाइम लगेगा थोड़ा सा। और मुझे लगता है सेंटर भी नहीं चाहेगा कि कन्फेडरेशन जम्मू कश्मीर सरकार के साथ लें। अगर मिलजुल के चलता तो जब अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड भी रिस्टोर होगी, और अगर स्टेटहुड नहीं दरवाज खोल, रिस्टोर होती तो थोड़ी देर के लिए यूटी में भी काम चलेगा। उसके दरवाज खोल, बाद दरवाज। जब ये सरकार सारी स्टडी कर लेगी सारे सिस्टम को, तो ठीक है। सरकार भी बनी है, तो ठीक। उसके बाद सरकार लीगल भी कदम उठा सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाता है तो सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन सकती है, कि चुनी हुई सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन सकती है कि हम स्टेटहुड चाहते हैं। अभी लीगल कोर्स भी होगा, पॉलिटिकल कोर्स भी होगा। अब देखते हैं किस तरफ मतलब किस तरफ जाती है पॉलिटिक्स सारी। ओके, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि कहाँ की तरफ ये दिशा जो सरकार ने कदम उठाए हैं, ये किस दिशा में जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका भी, और अहमद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय साझा करने के लिए और अपनी बहुमूल्य बातें बताने के लिए। पहली कैबिनेट, मुद्दा स्टेटहुड। मुद्दा तो स्टेटहुड है, लेकिन इस मुद्दे को कैसे उमर अब्दुल्ला भुना पाएंगे, उनके प्रस्ताव के साथ क्या केंद्र सरकार पर दबाव बनते हुए नजर आएगा, और केंद्र सरकार जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।